गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 12th की इंग्लिश से है, जिसमें इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए जाएंगे। हालांकि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश के अंतर्गत 7 टाइप्स के अलंकार लगे हुए हैं, जिसमें इस वीडियो के अंतर्गत 7 टाइप के अलंकार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इससे पहले बता दें आपको कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अलंकार के माध्यम से यानी फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से सवाल दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला तरीका ये है कि डिफिनीशन का मतलब परिभाषा पूछ लेते हैं विद एग्जाम्पल, या फिर अथवा में अगर ये नहीं करना है तो दूसरा तरीका उनका होता है पूछने का क्वेश्चन सेकंड, कि आपके पेपर क्वेश्चन पे एग्जाम्पल दिए होंगे, उन एग्जाम्पल में आपको ये पता लगाना है कि ये अलंकार इनमें कौन सा है। हालांकि दिए हुए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जानना है कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है, तो इस तरह से सवाल आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अलंकार है यानी सिमली है। तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार, और इसकी डिफिनेशन का मतलब परिभाषा है, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। कह रहे हैं डिफिनेशन का मतलब परिभाषा, इन सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार में एक कंपेरिजन एक तुलना इज मेड माने की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच या चीज़ों के बीच, इन बीच जिसमें ए पॉइंट एक बिंदु, हालांकि एक चीज़, इज कॉमन माने महत्वपूर्ण होती है। कॉमन मान मतलब महत्वपूर्ण। द कंपेरिजन वर्ड्स, जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं वर्ड माने शब्द, और कंपेरिजन तुलना आर यूज्ड माने प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें तुलना करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? एक तो आपका सो है, एज है, लाइक है, एज है। ये वो वर्ड हैं जो कि आपके कंपेयर करते हैं। हालांकि इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे कि इसमें दो चीज़ों की भी तुलना की जाती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज लाइक ड्रीम। इसमें लाइफ की तुलना ड्रीम माने सपने से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए लाइक बट लगा हुआ है, लाइफ इज लाइक ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है। हालांकि यहाँ पर बता रहे हैं जीवन स्वप्न के समान है, तो यहाँ पर जीवन को स्वप्न कहा गया है, यानी लाइफ की जो कंपेयर की गई है वो ड्रीम से कर दी गई है। तो इसलिए इसमें लाइक शब्द लग गया। यहाँ पर शिमली है, इसमें शिमली अलंकार है। दूसरा है लव इज लाइक ब्लाइंड, यानी प्रेम जो है अंधा है, एक अंधे के समान है या अंधे की तरह है, लाइक माने तरह। तो लव इज लाइक ब्लाइंड, प्रेम जो है एक अंधे की तरह है या अंधे की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप समझ गए। हालांकि इनमें जो कंपेयर वर्ड हैं, कंपेयर करने वाले, वो इसमें यूज किए गए हैं। आई वंडर्ड एज क्लाउड, मैं बादलों की तरह या बादल की तरह भटकता हूँ या घूमता हूँ। तो यहाँ पर एज लग गया, ये कंपेयर कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है अगला फोर्थ, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, वो ऐसी सुंदर है जैसे कि गुलाब, रोज का मतलब गुलाब। तो सी की तुलना यानी वह की तुलना और रोज से की गई है, तो यहाँ पर भी आपका सिमली है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसमें कंपेयर वर्ड जो हैं उनको यूज किया जाता है सिमली के अंतर्गत, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैंग्वेज इज स्वीट एज हनी। लैंग्वेज का मतलब भाषा, इज माने स्वीट माने मधुर या मीठी, एज हनी हनी माने शहद। तो यहाँ पर लैंग्वेज की तुलना जो किससे हो रही है? हनी माने शहद से हो रही है। तो इस यहाँ पर तुलना करने वाला शब्द लगा हुआ एज लगा हुआ है कि भाषा जो है वो शहद की तरह मीठी है। नेक्स्ट अलंकार हमारा सेकंड है मेटाफर। मेटाफर का मतलब बोलते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, देख लेते हैं इसको, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, डिफिनीशन को करें। इन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यानी कि रूपक अलंकार में एक कंपेरिजन एक तुलना इज मेड माने की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट, हालांकि दो भिन्न प्रकार की चीज़ों के बीच। ऑब्जेक्ट माने चीज़ें होती हैं या थिंग माने चीज़ें होती हैं। बट माने किंतु द कंपेरिजन वर्ड्स, जो तुलना करने वाले शब्द हैं, आर नॉट यूज्ड, यानी तुलना करने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो साथियों इसमें शिमली और मेटाफर दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कितना अंतर है इसमें जो तुलना करने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लाइक सो एज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हालांकि वैसे सेम है, दो की बीच तुलना हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये
मेटाफर है क्योंकि इसमें कंपेयर वर्ड का यूज नहीं किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल के बारे में बताया गया, बिल्कुल सेम उसी तरह के एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड। लव माने प्रेम, इज माने है, ब्लाइंड माने अंधा, प्रेम अंधा है। दूसरा एग्जाम्पल है कैमल माने ऊँट। इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल की तुलना जो है डेजर्ट से हो रही है, तो कैमल का मतलब ऊँट होता है। इज द शिप माने जहाज, ऑफ डेजर्ट माने रेगिस्तान, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना हो रही है। हालांकि पहले एग्जाम्पल में लव और ब्लाइंड की तुलना हो रही है, यानी प्रेम को अंधा कहा गया है। दूसरे में कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। तीसरा एग्जाम्पल लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। हालांकि जीवन जो है एक वह गुलाब की कली नहीं है, या गुलाब का सेज नहीं है। बेड माने सेज या बिस्तर, तो जीवन जो है गुलाब की सेज नहीं है या गुलाब का बिस्तर नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तुलना हो रही है, इसमें जीवन की तुलना रोज से हो रही है। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज स्टार ऑफ हिज फैमिली। तो ही की तुलना फैमिली से हो रही है, स्टार, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है ही इज स्टार ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार का तारा है या सितारा है। तो यहाँ पर ही की तुलना फैमिली से हो रही है। नेक्स्ट है 5 एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से हो रही है। तो शेक्सपियर एक जाना माना कवि था, जो कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से हो रही है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के एक शेक्सपियर थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अलंकार जो है सभी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि एग्जाम्पल इसमें हमने दे रखे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार है, इसको समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। डिफिनेशन सभी अलंकारों की जरूरी है, क्योंकि डिफिनेशन के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी परिभाषा पूछ लेते हैं विद एग्जाम्पल शायद, इसलिए परिभाषा को भी याद करना जरूरी है। तो क्या है परिभाषा, इसकी देख लेते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। मानवीकरण अलंकार में द लाइफलेस माने निर्जीव, जिसमें जीवन ना हो, व डेड, डेड माने मृत, थिंग माने चीज़ें, हालांकि निर्जीव और मृत चीज़ें, आर सच स्पोकन, आर सच स्पोकन इस तरह से बोली जाती हैं, एज इफ मानो, मानो जैसे कि दे हैव सेंस, मानो उनमें अनुभूति हो, लाइफ जीवन हो, एंड इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी हो या बुद्धिमत्ता हो। तो इस तरह से निर्जीव चीज़ को ऐसे बोलते हैं जैसे उसमें जीवन हो, ठीक है। निर्जीव या मृत चीज़ को ऐसे बोलते हैं इसमें जीवन हो। तो इस तरह से परिभाषा आपकी हो गई। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए किस तरह से समझेंगे इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। कह रहे हैं सारो, सारो का मतलब दुख होता है। दुख मतलब एक निर्जीव है। कैप्चर द हार्ट, हार्ट माने हृदय, कैप्चर ने पकड़ लिया, यानी दुख ने हृदय को पकड़ लिया या जकड़ लिया। तो ऐसा लग रहा है अभी सारो दुख हो, मतलब दुख होता है। दुख एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अदृश्य चीज़ है, जो कि कहने मतलब है महसूस की जा सकती है लेकिन पकड़ में नहीं आती है और बेजान है। तो सारो कैप्चर्ड द हार्ट, यानी दुख ने हृदय को जकड़ लिया। तो क्या कोई आदमी तो चीज़ है नहीं जिसने हृदय को पकड़ लिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा एग्जाम्पल है जीएलसी माने ईर्ष्या, रन्स ऑन द रोड, ईर्ष्या सड़क पर दौड़ती है। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेजान है। रन्स माने दौड़ती है ऑन द रोड। तो ऐसे किसी बेजान चीज़ को ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वास्तव में आदमी हो, इंसान हो या कोई जीव जंतु हो जो कि सड़क पर दौड़ रही है। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। थर्ड एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। बेस्ट माने सबसे अच्छा, टीचर माने अध्यापक, और एक्सपीरियंस माने अनुभव। तो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस अनुभव है। अनुभव एक ऐसी चीज़ है बेजान है जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें टीचर के गुण हों। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। डीथ कैप्चर्ड द एलिफेंट, यानी मृत्यु ने हाथी को पकड़ लिया। या मृत्यु ने, क्या आदमी तो नहीं है ना, कोई जीव जंतु है जिसने हाथी को पकड़ लिया। तो कहने वाला है ये बेजान चीज़ को ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि इसमें जीवन हो या कोई कार्य करने की क्षमता हो। नेक्स्ट है आइस हैंड्स कैप्चर्ड द हार्ट, बर्फीले हाथों ने हृदय को जकड़ लिया। बर्फीले हाथों ने, हालांकि बर्फीले हाथों ने जो है हृदय को जकड़ लिया। तो यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं ये आपके अलंकार यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार है, यानी बेजान चीज़ को ऐसे बोलते हैं जैसे उसमें जीवन हो या फिर किसी कार्य करने की क्षमता हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फोर फिगर ऑफ स्पीच, यानी अलंकार, चौथा अलंकार को देख लेते हैं। वो हमारा है
एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी अलंकार को हिंदी में बोलते हैं संबोधन अलंकार, यानी संबोधन करते हैं, सीधे इसका नाम लेते हैं। तो एपोस्ट्रोफी में एक खास बात और होती है इसमें कि इसमें डायरेक्ट जो है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। जो शब्द हमारे डायरेक्ट जिनको बोलते हैं उनके बाद एक जो है विस्मोदक चिन्ह लगा होता है। तो इसकी एक पहचान होती है समझने की कि इसमें एपोस्ट्रोफी अलंकार है, क्योंकि इसके जिस शब्द को डायरेक्ट नाम लेंगे तो उसके ठीक बाद विस्मोदक जो चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क वो लगा होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है। इन एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि संबोधन अलंकार में कह रहे हैं, संबोधन अलंकार में डायरेक्ट माने सीधे, एड्रेस का मतलब संबोधन करते हैं, संबोधन का मतलब नाम लेते हैं, टू डेड मृत और लाइवलेस थिंग्स, मृत या निर्जीव चीज़ों को सीधे नाम लेते हैं। हालांकि इसमें संबोधन अलंकार में निर्जीव या मृत चीज़ का सीधे डायरेक्ट नाम लेते हैं, यानी सीधे बोल देते हैं उसको डायरेक्टली। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका एपोस्ट्रोफी अलंकार है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल है ओ ग्रेव, अरे कब्र। यहाँ पर ओ ग्रेव के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क छूट गया है, कोई बात नहीं, समझ लेना। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए, चिन्ह जिसे बोलते हैं। भेरज थाई चार्म, तेरी खूबसूरती सुंदरता कहाँ है। चार माने खूबसूरती और भेर माने माने है, थाई माने तेरी। तो ओ ग्रेव, अरे कब्र, भेर इज थाई चार्म, तेरी खूबसूरती तेरी सुंदरता कहाँ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ जीलिसी, अरे ईर्ष्या। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। वेयर इज थाई विक्ट्री, तेरी विजय कहाँ है। अरे ईर्ष्या, तेरी विजय कहाँ है। थर्ड एग्जाम्पल है ओ डेथ, अरे मृत्यु। ओ विक्ट्री, ओ विजय, अरे विजय। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे हुए हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। ये छूट गया है, कोई बात नहीं, समझ लेना। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है प्राउड, वेयर इज थाई एरिया। प्राउड का मतलब घमंड। देखिए प्राउड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ ही आप देख रहे हैं। तो अरे घमंड, तेरा क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं इसमें। 5 एग्जाम्पल है एलस अलस। तो एलस अलस एक जो है आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट लगा हुआ है, एलस का मतलब हाय। ठीक है, एलस ब्रेवो दिया हुआ है इसमें, एलस ब्रेवो। एलस का मतलब हाय, ब्रेवो माने शाबाश। तो एक्सक्लेमेटरी बड़ा इनके बाद लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर भी हमारा ये एपोस्ट्रोफी अलंकार है। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ओ एनेमी, अरे शत्रुता, अरे दुश्मनी, अरे शत्रुता। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ। व्हाट इज थाई नेम, तेरा नाम क्या है। व्हाट माने कैच माने, थाई माने तेरा, और नेम माने नाम। अरे शत्रुता, तेरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अलंकार हमारे जो हैं वो एपोस्ट्रोफी यानी संबोधन अलंकार है, क्योंकि इनको डायरेक्ट इनके सीधे नाम ले रहे हैं और इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 फिगर ऑफ स्पीच, वो है हमारा हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार का मतलब है जिसमें किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है या फिर कम करके कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में क्या इस तरह से बताया गया है, डिफिनेशन यहाँ पर। इन हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अतिशयोक्त अलंकार में ये स्टेटमेंट माने कथन, स्टेटमेंट का मतलब कथन होता है, यानी कोई बात कहते हैं उसे कथन कहा जाता है। मेक्स इम्फेटिक, किसी कथन को एक प्रभावशाली बनाते हैं। इम्फेटिक माने प्रभावशाली, मेक्स माने बनाते हैं। बाय ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा करके, हालांकि बहुत बड़ी बात कह देना। तो यहाँ पर ओवर बात कहने करके मतलब कहा गया है। और लेस या कम करके। ठीक है, लेस का मतलब कम करके। तो यहाँ पर जो है इस अलंकार में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके या फिर कम करके कहा जाता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है, यानी लंबी चौड़ी बात करना या फिर बहुत नीचा करा देना उसका लेवल। तो इस तरह से यहाँ पर हाइपरबोल अलंकार होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है इसके। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा, ही रैन फास्टर देन विंड। ही रैन, वो दौड़ा, फास्टर का मतलब अधिक तेज, देन विंड मैंने हवा से, वो हवा से अधिक तेज दौड़ा। तो आप देखिए कि यहाँ पर उसमें वो क्षमता है कि हवा से तेज दौड़ा। तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि हवा से भी तेज दौड़ा, इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी बिप्ट ओशियन ऑफ टीयर। वह रोई, बिप्ट माने रोई, सी माने वह, ओशियन ऑफ टीयर कि समुद्र भर गए। टीयर माने आंसुओं से, यानी ऐसे रोई जैसे आंसुओं से समुद्र भर गए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत बड़ी बात हो रही है कि नहीं आंसुओं से समुद्र भर सकता है क्या, नहीं भर सकता, क्योंकि बड़ी बात हो रही है, लंबी चौड़ी बात। द रिवर्स ऑफ ब्लड,
खून की नदियाँ, फ्लोड माने बह गई इन द बैटल फील्ड माने युद्ध के क्षेत्र में, यानी युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं भी यहाँ पर खून नदियाँ युद्ध क्षेत्र में मैदान में बह गई, क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो बात बहुत बड़ा चढ़ कह दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हाइपरबोल अलंकार है। नेक्स्ट यहाँ पर है ही सा 10,000 एट ए ग्लेंस। तो ही मान उसने सामान देखे 10,000 में 10,000 एट ए ग्लेंस, यानी उसने एक बार में 10,000 देखे। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात हो रही है। बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा एक किसी लड़की का नाम है जो कि खूबसूरत है। तो बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा स्माइल्ड माने मुस्कुराई। द वर्ल्ड फेल्ट हैप्पी, संसार खुश हो गया। अब आप क्या समझ सकते हैं कि किसी एक के मुस्कुराने से संसार खुश हो जाएगा? तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से हाइपरबोल अलंकार में बहुत बड़ी, यानी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके या कम करके भी कहा सकते हैं। तो ऐसी जगह पर आपका हाइपरबोल अलंकार होता है। नेक्स्ट 6 हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसका नाम है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास। तो यहाँ पर देखा जाता है इसमें विरोध होता है। विरोध का मतलब दो गुण होते हैं, दोनों के बीच विरोध होता है, तो इसलिए इसको हाइपर यानी ऑक्सीमोरन कहा जाता है। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास अलंकार। तो इसकी डिफिनेशन क्या है समझ लेते हैं। इन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार में, ठीक है, इज द एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन, आप टू अपोजिट वर्च्यू, अपोजिट माने विपरीत, वर्च्यू माने गुण। तो इस विरोधाभास अलंकार में दो विरोधी गुण होते हैं, दो अपोजिट गुण होते हैं, वर्च्यू माने गुण होते हैं, ठीक है। और एसोसिएशन का मतलब मिलन या संगठन। तो दो विरोधी गुणों का मिलन या संगठन होता है, ठीक है। हालांकि इसमें विरोधी गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, बिटर स्वीट का मतलब कड़वा और मीठा। जीवन जो है कड़वा भी है और मीठा भी। तो इसमें जीवन को दो प्रकार से कहा गया है, एक तो मीठा भी बता दिया, दूसरा कड़वा बता दिया, यानी कड़वा मीठा दोनों है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही फेल्ट स्वीट पेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, स्वीट माने अच्छा और पेन माने दर्द, उसने अच्छा और दर्द महसूस किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो है इस तरह से ऑक्सीमोरन अलंकार है। तीसरा एग्जाम्पल है द विंड इज स्वीट, स्वीट या फिर सॉफ्ट हार्ड। हवा जो है स्वीट या सॉफ्ट मतलब जो है मधुर और हार्ड, हार्ड माने कठोर। तो हवा जो है मधुर और कठोर है। तो यहाँ पर भी आपका इसी तरह का अलंकार है, आप देख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सी इज डीप सैलो। समुद्र डीप माने गहरा और सैलो माने उथला। तो समुद्र के दो गुण हैं, एक तो गहरा भी है, दूसरा उथला भी है। तो यहाँ पर भी आपका ये अलंकार है जिसे बोलते हैं आपका ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज इनोसेंस और क्राइमिनल। इनोसेंस का मतलब जो है आपका निर्दोष और क्राइमिनल का मतलब अपराधी। वह जो है निर्दोष भी है और क्राइमिनल में अपराधी भी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये अलंकार आपका ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट लास्ट अलंकार हमारा है 7। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अलंकार का नाम है ऑनोमटोपोइया। ऑनोमटोपोइया का मतलब है ध्वनि सूचक अलंकार, क्योंकि इसमें ध्वनि का मतलब आवाज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इसको ऑनोमटोपोइया अलंकार कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है परिभाषा, एन ऑनोमटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच, यानी एक ऑनोमटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। इसमें ध्वनि का मतलब आवाज़ें होती हैं, ठीक है। यानी ध्वनि सूचक अलंकार में सजेस्ट माने सुझाव देते हैं, एक पार्टिकुलर माने विशिष्ट, साउंड माने आवाज़, एक विशिष्ट आवाज़ को जो है सुझाव देते हैं, यानी महत्व देते हैं। ऑफ ए थिंग माने किसी चीज़ की, और क्रीचर माने प्राणी की। तो कहने वाला है किसी वस्तु या किसी प्राणी की आवाज़ को महत्व देते हैं, ठीक है। हालांकि उसकी आवाज़ जो है वो रियल में होना चाहिए, गलत फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें इसके एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल इसके हैं, कह रहे हैं टॉकिंग ऑफ मेन, मनुष्यों की आदमियों की बात। थंडरिंग ऑफ गन्स, बंदूकों की गड़गड़ाहट। कैट्स म्यू, बिल्लियों की म्याऊ म्याऊ। बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों की भौंकहाट या कुत्तों का भौंकना। रोरिंग ऑफ लायन, शेर का दहाड़ना। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें टॉकिंग ऑफ मेन माने एक किसी मनुष्य की आवाज़ की बात में कहा गया है। थंडरिंग ऑफ गन्स, बंदूकों की गड़गड़ाहट किसी बंदूकों की आवाज़ के लिए कहा गया है। कैट्स म्यू, बिल्लियों की म्याऊओं के लिए आवाज़ के लिए कहा गया। बार्किंग डॉग, कुत्तों का भौंकना, यहाँ पर भी कुत्तों की आवाज़ के लिए कहा गया। रोरिंग ऑफ लायन, शेर की दहाड़। तो ये सभी रियल आवाज़ें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका ऑनोमटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच यानी ध्वनि सूचक अलंकार है।
तो साथियों, ये आपका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत सभी जो फिगर ऑफ स्पीच हैं सभी को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल यूजफुल है। धन्यवाद।